हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम हिस्ट्री से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के जो प्रमुख कारण हैं वो देखेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है और बहुत ही कम क्वेश्चंस है, जिसमें कुछ कारण हैं मतलब पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर, इसलिए छोटा वीडियो है। बाकी प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर और द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर अलग से वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन है जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर हमला, आर्कड्यूक फ्रांस फर्नांडिस की हत्या, फर्डिनैंड की हत्या, मोरक्को संकट, या फिर वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक गुटबंदी का सही संयोजन कौन सा था। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इटली, त्रिगुट समझौता और धुरी शक्तियाँ, त्रिगुट और त्रिसमझौता, या फिर जर्मनी, जापान और इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिगुट और त्रिसमझौता। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण तुष्टीकरण की नीति किस देश के संदर्भ में थी। ऑप्शन है जापान के खिलाफ, इटली के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, या फिर सोवियत संघ के खिलाफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि को अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध के बीज के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसकी कठोर शर्तों ने जर्मनी में असंतोष पैदा किया। ऑप्शन है वर्साई की संधि, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि, वियना की कांग्रेस, या फिर लोकार्नो समझौता। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्साई की संधि। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई। ऑप्शन है जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का विलय, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमला, म्यूनिक समझौते पर हस्ताक्षर, या फिर जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिस क्षेत्र में बाल्कन समस्या थी उसे अक्सर क्या कहा जाता था। ऑप्शन है यूरोप का पावर हाउस, यूरोप का बारूद का ढेर, शांति क्षेत्र, या फिर एशिया का दरवाज़ा। इसका जो राइट आंसर है वो है यूरोप का बारूद का ढेर। अगला क्वेश्चन है कि 1938 का म्यूनिज समझौता किसके अधिग्रहण को लेकर किया गया था जो तुष्टीकरण की नीति का एक प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन है सुडेटलैंड, ऑस्ट्रिया, राइनलैंड, या फिर अल्बानिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुडेटन लैंड, यानी कि चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुए उस अप्रत्याशित समझौते का क्या नाम था जिसने जर्मनी को पोलैंड पर हमला करने की अनुमति दी। ऑप्शन है एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट, मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट, पैक्ट था वो, पैकेट नहीं था, पैक्ट, या फिर ट्राईपार्टाइट पैक्ट, या फिर लोकटार्नो समझौता। इसका जो राइट आंसर है वह है मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि में युद्ध अपराध खंड किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन है अनुच्छेद 200, 345, 231 या 111। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 231। 231। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियाँ कौन से देश थे। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, या फिर स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड। तो दूरी शक्तियों में कौन कौन आता था, वो आता था जर्मनी, इटली और जापान। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में पैंस्लाववाद की अवधारणा ने किस क्षेत्र के राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जिससे तनाव बढ़ा। ऑप्शन है पश्चिम यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, स्कैंडिनेविया, या फिर बाल्कन क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है बाल्कन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने अपनी आक्रामकता की शुरुआत किस देश के साथ विवाद और 1931 में उसके हिस्से के कब्जे से की जिसने वर्ल्ड वार सेकेंड का एशियाई बीज बोया। ऑप्शन है फिलीपींस, वियतनाम, चीन, या कोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। अगला क्वेश्चन है कि त्रिसमझौता में कौन कौन से देश शामिल थे। ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चीन, और सर्बिया, बुल्गारिया, ओटोमन साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर द्वारा वर्साई की संधि का पहला उल्लंघन क्या था जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से तुष्टीकरण की प्रतिक्रिया को आमंत्रित किया। ऑप्शन है चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा, पोलैंड पर आक्रमण, इटली के साथ गठबंधन, या फिर राइनलैंड का पुनर्सैन्यकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइनलैंड का पुनर्सैन्यकरण। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले यूरोपीय देशों के बीच समुद्री शक्ति और उपनिवेशों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा को किस नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन है राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद या फिर साम्यवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साम्राज्यवाद। तो दोस्तों ये तो कुछ एक छोटा सा वीडियो और एक थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।